बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल किया जाता है और ये आम तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की तरफ से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मसलक था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उनका क्या मसलक होगा। तो वो इससे ये कहना चाहते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी या कोई भी फ़िक़्ह, इस हवाले से लोग कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी है, मालिकी है, शाफ़िई है, तो ये मसलक जो फ़िक़्ही बताते हैं मसालिक, तो इस हवाले से इन पैगम्बरों के मसालिक फिर क्या होंगे। तो जवाब ये है कि ये जाहिलाना सवाल है, इसलिए कि नबी जो होता है वो जो है साहिब शरीयत होता है। यानी जो रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ जो ज़िक्र किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत पैगम्बर हैं, रसूल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं और आप भी साहिब शरीयत पैगम्बर रसूल हैं। लिहाजा आपके हवाले से ये सवाल करना ही बेमाना है, इस वजह से कि मसलक तो शरीयत के अंदर जो तशरीही अफकार और अक़वाल होते हैं और जो मनहज होता है उसको सामने रख कर एक सिलसिला होता है। मसलन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमल मुख्तलिफ़ अंदाज से किया है, तो उम्मत उस अमल को मुख्तलिफ़ अंदाज में कैसे लेगी। तो मुख्तलिफ़ हज़रात ने अपने अपने दलाइल के ज़रिए उन मुख्तलिफ़ अंदाज़ों को ले लिया और उन मुख्तलिफ़ उस असलीब और तुरुक़ को लेकर उस अमल को ज़िंदा रखा हर लिहाज से। अल्लाह ताला भी चाहते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा ज़िंदा रहे क़यामत तक। तो गोया यूँ फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की एक सूरत सामने आई। तो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की सूरत में मसलक और मसालिक वजूद में आते हैं। तो अंबिया वो तो इस तरतीब से नहीं है कि वो किसी दूसरे की के उसूलों के हवाले से या उसकी शरीयत के ताबे होकर कोई मसलक ईजाद करते हैं या इज्तिहाद करते हैं, बल्कि अंबिया तो ख़ुद अल्लाह की तरफ से आने वाली वही के ज़रिए वो सारे मामलात निभा रहे होते हैं। लिहाजा अंबिया को मसलक बनाने की या किसी की ताबेदारी में उसके अक़वाल और अफ़आल की या उसके ऊपर किसी के अहादीस वग़ैरह की तशरीही सूरत अपनाते हुए अपने अफ़कार और अक़वाल से मसलक बनाने की उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो वो ख़ुद साहिब शरीयत पैगम्बर होते हैं, साहिब वही होते हैं, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त हिदायत और रहनुमाई उनके लिए आ रही होती है। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये सवाल उठाना इंतहाई जहालत पर मबनी सिलसिला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त वो किस फ़िक़्ह या किस मसलक पर अमल करेंगे, तो जवाब ये है कि वो भी साहिब शरीयत पैगम्बर हैं, लेकिन अगरचे वो इस उम्मत में आके वो अपनी शरीयत के मुवाफ़िक़ बात नहीं करेंगे, ना अमल करेंगे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक वो अमल करेंगे। बाकी वो चूँकि अपनी जगह पैगम्बर तो हैं, रसूल तो हैं, तो इस वजह से वो किसी गैर नबी की इताअत या इत्तिबा के पाबंद नहीं है, ना ही वो किसी मसलक और फ़िक़्ह के पाबंद होंगे। वो तो नबी हैं, रसूल हैं, तो वो ख़ुद मुज्तहिदाना बसीरत के साथ वो चलेंगे। अब मुज्तहिदाना बसीरत के साथ उनके जो इज्तिहादात हैं, चाहे वो किसी भी फ़िक़्ह के मुताबिक हो जाए, हनफ़ी फ़िक़्ह के मुताबिक हो जाए या किसी फ़िक़्ह के मुताबिक या जैसे भी हों, तो उनको पाबंद नहीं किया जा सकता किसी मसलक और फ़िक़्ह के हवाले से। तो लिहाजा जो लोग एतराज़ उठाते हैं, क्या वो अपने आप को माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की मिसालें देकर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसालें देकर अपने आप को नबी और रसूल और साहिब शरीयत और साहिब वही कहलाना चाहते हैं अपने आप को? नहीं, वो तो उम्मती हैं भाई, और उम्मतियों में भी फिर मुज्तहिदाना सलाहियत नहीं रखते, बल्कि मुक़ल्लिदाना हैसियत ही रखते हैं। मुज्तहिदाना सलाहियत के लिए वो तो 20 के लगभग उलूम उन पर और फ़नून पर जो है उबूर हासिल करना होता है। और आज एक आदमी जिसको रिवायतन दिरायतन 2-4 हदीसें भी सही ना आती हों और वो कहे मैं मुज्तहिद बन जाऊँ, और जिसको कुरान और हदीस का तर्जमा भी सही करना ना आता हो और किसी किस्म की कोई फ़नी महारत उसको ना हो और मुज्तहिद बनने के चक्कर में पड़ा हो, तो ये तो नीरी जहालत होगी। लिहाजा अब तो तक़लीद के साथ ही हम चल रहे हैं, और जो लोग तक़लीद का इनकार करते हैं दर हकीकत वो भी तक़लीद ही के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी बात है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन एक रईसुत ताबीन शख्सियात में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद कर रहे हैं, और ताबीन और तबा ताबीन जैसे लोगों की तक़लीद कर रहे हैं जिनके इल्मी शोहरा और ज़ुहद तक़वा वरा पूरी दुनिया में जिनके डंके बज चुके,
لیکن جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے محلے کے ایک اناڑی مولوی جس کو 2-4 حدیثیں بھی روایتاً درایتاً سنداً متناً نہیں آتی، اس کی وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بات پر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تقلید تو وہ بھی کر رہے ہیں، تقلید تو یہ بھی کر رہے ہیں، تقلید تو دین اور دنیا ہر لحاظ سے دنیا میں معاملات ہی اسی ترتیب سے جاری ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کے ذریعے اور ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کے ذریعے دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی ہم اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔